नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो 3 स्टेट से और न्यूज आ गई है। वहां की स्टेट की काउंसलिंग है, उनका नोटिस आ गया है। वहां की स्टेट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ये 3 स्टेट है। तो पहला स्टेट है गुजरात। जी हां, गुजरात स्टेट ने अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी कर दिया है और वहां की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो 15/7/2023 से सुबह 10 बजे से चालू हो चुकी है और ये काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी 24/7/2023 दोपहर 1 बजे तक। तो अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहां की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं। तो आपको वहां पर जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो कई हिस्सों में होती है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहले आपको एक पिन लेना पड़ेगा, फिर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप सभी प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये गुजरात की बात होगी। नेक्स्ट कौन सा स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, देख लेते हैं। कर्नाटका स्टेट की स्टेट काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है कल आ चुका है और वहां की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है कल शाम 7 बजे से चालू हो गई है। तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, मतलब आप किसी भी स्टेट के रहने वाले क्यों न हो, आप कर्नाटका की जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कर्नाटका की ओपन स्टेट सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कर्नाटका में जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहने वाला है वो रहने वाला है 14 तारीख को शाम 6 बजे से वहां की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था और ये चलने वाला है 21 तारीख को शाम 7 बजे तक। फिलहाल यही नोटिस में लिखा गया है, हो सकता है इसमें बाद में थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा जा सकता है। अब इस बार कर्नाटका की काउंसलिंग में जो सबसे मेजर चेंजेस हुआ है वो हुआ है यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर। जी हाँ, पिछली बार यहाँ की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 से 1500 रुपए थी। अब की बार वहां के लोकल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है, प्लस अगर आप ओपन स्टेट के कैंडिडेट हैं, बाहर के स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपकी काउंसलिंग की फीस लगने वाली है 2500 रुपए। 2500 रुपए आपकी काउंसलिंग की फीस लगने वाली है। अगर आप एनआरआई कोटे से अप्लाई करते हैं तो आपका फीस लगेगा 5000 रुपए। तो ये आपकी इस बार से रजिस्ट्रेशन की फीस लगने वाली है। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो अगर आप कर्नाटका स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करना होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में बाद में भाग नहीं ले सकते हैं। यह सबसे बड़ा कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग का नियम है, जिसके कारण कई बच्चे बाद में रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सेकेंड राउंड में या मॉप अप राउंड में यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आगे के राउंड में वही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया है। और कॉलेज चॉइस भी आपको फर्स्ट राउंड में ही करनी पड़ती है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होने की प्रक्रिया हर राउंड में चलती जाती है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं, अगले राउंड में जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपग्रेड भी करवा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन वहां पर मिलने वाले हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कॉलेज मिलने के बाद आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कर्नाटका स्टेट में बहुत ही कुछ ऐसे नियम है जो बहुत स्टेटों से अलग है। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत केयरफुली आपको करना है। अच्छे से रजिस्ट्रेशन होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। मतलब आपको पहले कर्नाटका की काउंसलिंग में होता था कि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते थे, अब ये प्रोसेस नहीं है। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएंगे। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां कब जाना है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऑनलाइन आपका चालान जनरेट होगा, आप किसी भी बैंक में जाकर उसको जमा करा सकते हैं और उसके बाद कॉलेज जब आपको
रिपोर्टिंग का टाइम होता है, वहां जाकर आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चालान जमा करा कर आप घर पे ही रह सकते हैं। तो कर्नाटक का स्टेट की ऐसे काउंसलिंग की प्रोसेस चलती जाती है। तो अगर आपको कर्नाटक स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना है और अगर आपके नंबर 450 के करीब है तो आप वहां की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं वापस बता देता हूं, कर्नाटक स्टेट की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही करवाना होगा और कॉलेज चॉइस भी फर्स्ट राउंड में ही करनी होगी। और उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि आपको ये कॉलेज मिल सकती है। आप चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं उसी टाइम, उसके बाद अलॉट होने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ नियम है। कर्नाटक का जो स्टेट काउंसलिंग का ब्रोशर आया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही अप्लाई करिए। तो ये कर्नाटक स्टेट। तो पंजाब स्टेट से भी न्यूज आई है, वहां की स्टेट काउंसलिंग भी चालू हो चुकी है। तो पंजाब स्टेट की जो काउंसलिंग है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज करवाता है। तो आप अगर पंजाब से हैं और पंजाब की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप वहां की जो वेबसाइट है www.bfuhs.ac.in पर जाकर पंजाब की जो काउंसलिंग है उसमें भाग ले सकते हैं। पंजाब में कोई भी ओपन सीट नहीं है, वहां पर बाहर का कैंडिडेट भाग नहीं ले सकता है। तो अगर आप पंजाब स्टेट के लिए हैं, वहां की एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप वेबसाइट पर जाएं और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 13/7/2023 से चालू हुई है जो कि 20/7/2023 तक चलेगी। पेमेंट का प्रोसेस रहेगा 21/7/2023 तक का। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है जिसको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ये नए 3 स्टेट की काउंसलिंग चालू हुई है। जैसे ही नए स्टेट की और कोई काउंसलिंग की सूचना आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात है पेड काउंसलिंग की। अगर आप में से कोई भी हमसे ऑल इंडिया या कई स्टेट की पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहता है तो नीचे बताए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है और एक अच्छी कोशिश रहेगी हमारी आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिलवाने के लिए। धन्यवाद।